लोगों में सबसे पहले यहाँ पे जो सेवा प्रदान किया जाता है कंपनी की ओर से, जिसमें आज पूरे भारतवर्ष जिस बीमारी को लेकर के परेशान है, आज पूरे भारतवर्ष में यहाँ तक कि भारत सरकार भी सक्षम नहीं है पूरी तरह से इसको दूर करने के लिए जिसको हम लोग बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। और आज बताते हुए बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि जिस समय पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया लॉकडाउन की मार झेल रहा था, त्राही त्राही कर रहे थे, लोग जीने और मरने का जो समय था बस उसमें अपने समय को लगाए हुए थे। कमाना तो बहुत बड़ी चीज, रोजगार की बात करना उस समय बहुत बड़ी चीज थी। वैसे समय में जीएच हर्बोसाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों के हित में रोजगार देने के लिए और रोजगार दे करके इस दुनिया में लोगों को जीने के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोपरि जो महत्वपूर्ण चीज है उसको प्रदान करने का काम कंपनी ने किया है, जिसको हम लोग आज बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे विभिन्न प्रकार के, आप कहें सिर्फ यहाँ पे एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके बाकी जितने भी तरह की बीमारियां, जितने भी तरह के विकार हमारे शरीर में होते हैं, उसको यहाँ से पूरी प्रयास कंपनी शुरू से कर रही है। और आज का लेवल ये है कि छोटा सा जिसको एक बीमारी का नाम दिया जाता था, जो आज बड़ी बीमारी का रूप लेकर के उभर रही है, जिसको हम लोग हर घर में देख सकते हैं, जिसको गैस के नाम से जानते हैं, जिसको गैस्ट्रिक या एसिडिटी भी कहते हैं। शुरू में ये बीमारी पैदा कैसे हुआ, या फिर सिर्फ यही नहीं, हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो पैदा होने का जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये अगर आज देखें तो हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो काम करने का शैली है, दिन भर में जितना हम वर्जिश करते हैं, जितना लेबर करते हैं, पहला ये, और दूसरा जो हम डाइट लेते हैं, जो खाते हैं, जो हम सेवन करते हैं किसी भी पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का, ये दोनों का उपज है। इन दोनों में अगर खराबी आई, आपका दिनचर्या गलत हुआ, यानी कि आपका फिजिकल एक्टिविटी या तो जरूरत से कम हो गया या फिर जरूरत से ज्यादा हो गया, दोनों केसेस में। और जितना हमको शरीर में विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी और जो भी तत्व, जो भी लवण शरीर को चाहिए, उससे ज्यादा अगर आपने ले लिया, या फिर जितना जरूरत है उससे कम अगर आपने शरीर को दिया, इन दोनों केसेस में फिजिकल एक्टिविटी कम या ज्यादा हो तब, या फिर हमारा डाइट कम या ज्यादा हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में हमारा शरीर बीमार पड़ता है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊं कि कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो बीमारी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको डकार आता है, ये बीमारी है क्या? नहीं, ये बीमारी नहीं है। ये क्या है? एक संकेत है, एक अलार्म है। ये बताता है कुछ कि आपके पेट में कुछ चल रहा है, जिसमें से एक मैं आपको जो बताऊं, जो आपको पता है। जैसे आप खाना शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद, जितना देर आप मान के चलिए कि आप 15 मिनट में खाना खाते हैं, तो 10 मिनट, 12 मिनट या किसी का 15 मिनट में एक ढकार आता है जी। खाते खाते जब आपका खाना समाप्त होने को होता है, तब एक डकार आता है, आपको पता है जी। ये डकार एक अलार्म है, एक संकेत है, जो ये बताता है कि अब बस करो भाई, मेरा काम हो गया। मीन्स आज के बाद आप सचेत रहें कि जब आपको ये डकार आ जाए, इसके बाद आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये अलार्म है, नेचुरली आपको प्रदान किया गया है। ये अलार्म कुदरत ने आपको दिया है, ये बताने के लिए कि जितना रिक्वायरमेंट था अभी तक, कुछ देर जो अगला भोजन लेने का समय होता है तब तक चलने के लिए जितना
जो चीजें चाहिए शरीर को वो आ चुका है मेरे पास, तो अब तुम अपना काम यहीं पे खत्म करो। तो अब से अगर आप गलती करते रहे हैं कि इस डकार के बाद आप ज्यादा खा लेते हैं तो आपका शरीर बीमार पड़ेगा। तो आज के बाद अगर ऐसी गलती आप करते थे तो मैं आशा करता हूं कि आप नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम शुगर की बीमारी जानते हैं ना, चिनिया बीमारी, मैक्सिमम उन लोगों को होता है, ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनको शुरू से चीनी पसंद नहीं है, जिनको शुरू से मीठा पसंद नहीं था। मैक्सिमम, आप ये ऐसी बोली नहीं है, ये सर्वे का रिपोर्ट है मेरा, मैक्सिमम उन लोगों को शुगर होता है जिनको शुरू से ही मीठा खाने की आदत नहीं है या फिर मीठा पसंद नहीं था। इसमें बहुत सारे और भी कारक तत्व है शुगर होने का, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जिनको मीठा पसंद नहीं है शुरू से, उनको शुगर होता है। इनका कारण मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, पूरा तो क्योंकि आज ट्रेनिंग का सेशन नहीं है, बस एक झलक आपको सब कुछ मिलेगा। इसका एक छोटा सा कारण ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पाचन तंत्र है ये सिर्फ पेट में नहीं है, इसकी शुरुआत आपके मुख से होता है ना। जैसे आप खाते हैं और खाने जैसे आप भोजन डालते हैं तब, और तब नहीं उसके पहले से ही एक लार आपके मुंह में आना शुरू होता है, पता है? जी 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 जी। और ये बहुत बड़ा सपोर्टिंग होता है आपके भोजन को पचाने में। अगर ये लार उत्पन्न होना बंद कर दे तो फिर आपके बस पेट में इतना कैपेसिटी नहीं है कि सिर्फ अपने दम पे दो जन थे, एक था ठेला वाला, एक रिक्शा वाला था हुआ, अभी है लगा हुआ। अब इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद आप जा करके आनंद ले सकते हैं। दूसरा एक फुचका वाला भी आज आया हुआ है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो बताने का मतलब ये है ना कि जैसे हमारे मन में इंफॉर्मेशन डाल दिया जाता है कि ये है, और वहां से ही आपने सुना होगा ना, पानी आ रहा है क्या मुंह में? सर आपका आइसक्रीम कौन सा टेबल में है? वो मेरा जो टेबल है चेम्बर में उसी में है, आधा खा के रखा हुआ है। अभी मीटिंग की समाप्ति के बाद आप लोग बाहर जाकर के आनंद लेंगे, तो आधा छोड़ के आए हैं आप लोग, जब खाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो बताना यहाँ पे ये था कि अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में जैसे ही इंफॉर्मेशन आता है, खाने की बात कर रहे हैं उसका, और उसी समय से लार बनना उत्पन्न हो जाता है। पता है? जी जी। नहीं पता है तो ये आप जान लीजिए आज। जी आता है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं आज देने वाला हूँ आपको, और ये कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है। बस मुझे याद नहीं है उन पर्सन्स का नाम क्या था, कौन से राजा थे। किन्हीं राज्य में जो राजा की रानी थी, खूबसूरत होती थी ना, उससे बात नहीं करना है हमको आज। बताना ये था कि रानी जो है, एक मर्तबा वो बहुत सारा जो हमारा अलार्म आता है उसमें से एक अलार्म जमाई भी होता है, पता है ना? मुंह फाड़ के हाँ हाँ करते, क्या है ये? ये आपको बताता है दो चीजें। एक आपके आलस को बता रहा है, अगर आपको मन नहीं लग रहा है कहीं पे, नींद नहीं भी है, तो ये आलस का एक संकेत है। ये बता रहा है कि आलस, आपको मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये बताता है पहला। और दूसरा, आपको जितना जरूरत है सोने का, उसका या तो समय हो गया या फिर उसमें कमी है। ये दोनों चीज ये बताता है आपका ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? जमाई बोलते हैं, है ना? घर जमाई नहीं है, सिर्फ जमाई है। इंग्लिश में यौन बोलते हैं। तो वो रानी जो है ना, मुंह खोल करके जमाई ले रही थी, और हमारे इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस एनवायरनमेंट में
हवा में तो बहुत सारा मिश्रण होता है ना जी। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से बहुत सारा चीज है। उसमें से कोई एक हवा ऐसी है, अगर आप मुंह खोल करके सांस ले रहे हैं और उस समय वो आपके मुंह में अगर एंटर कर गया ना, तो तुरंत जो लार होता है मुंह में ना, उसको सुखा देता है, तुरंत में ड्राई कर देता है। नहीं था पता ना? एक ऐसा हवा में ऐसा एक मिश्रण है, अगर वो उस समय मुंह में चला गया तो ड्राई कर देता है। तो वही हुआ वहां पे। रानी का जो महारानी थी, मुंह जैसे खोली थी जमाई करने के लिए, और वो शायद हवा प्रवेश किया और ड्राई हो गया मुंह। तो ड्राई हुआ तो क्या हुआ, उसका जो मुंह खुला था वो बंद ही नहीं हुआ। अब इसके बाद महाराजा की रानी थी ना, तो कितना प्रयास किया गया होगा, कितना एफर्ट किया गया होगा, आप बहुत सारी कहानी में पढ़ चुके हैं। सच्ची घटनाएं हैं ये सब, और ये जो बता रहा हूँ ये भी बिल्कुल सच्ची घटना है। अब याद नहीं कि किस राजा के यहाँ ये हुआ था। तो अल्टीमेटली पता करते करते बहुत दूर में एक आदमी पता चला, जो हकीम था। उस समय तो हकीम का जमाना था ना। एक हकीम था जो दावा किया कि इसको हम ठीक कर सकते हैं। उसको बुलाया गया और वो 3 घंटे का समय दिया। बोला 3 घंटा चाहिए, लेकिन उसमें से 2-3 कंडीशन वो रखा। उसमें सबसे पहला कंडीशन ये रखा कि फालतू आदमी का एंट्री नहीं होना चाहिए, महारानी रहेगी, मैं रहूंगा, और साथ में 1-2 व्यक्ति रह सकते हैं। और ये जो 3 घंटे का अंतराल होगा, इसमें चाहे हम उपचार करने का मेरा जो भी तरीका हो, जो भी सिस्टम हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तभी हम उपचार करेंगे। तो करना तो था, कोई उपाय था नहीं। अब शुरू किया तमाशा उपचार करने का। मंगाया था वो नींबू और चाकू, और 1 घंटा सबसे पहले वो नींबू को यहाँ से वहां चलता था, यहाँ से वहां चलता था, और उछाल उछाल करके एक हाथ से उछालता, दूसरे हाथ से लेकर के तब बंदर की तरह तमाशा करते रहा। कितना? 1 घंटा। 1 घंटे के बाद पहला नींबू को काटा हाफ, और उसके बाद बहुत देर वो और तमाशा किया, और तमाशा करने के बाद नींबू का 1 टुकड़ा लेकर के बस 1 बूंद अपने जबान पे चुलाया था, और महारानी का शटर डाउन हो गया। बात समझ में आया? जी। 1 घंटे तक वो तमाशा वो ये कर रहा था, इंफॉर्मेशन डाल रहा था कि ये नींबू है, ये खट्टा है जो तुमको पसंद है। और जैसे उसका रस बाहर निकला, महारानी के मुंह में लार आया, और लार आते ही, लार ही का तो था कमाल ना, लार सूख गया था तो लॉक कर गया था। लार जैसे आया, और पहले नींबू का कटिंग में ही महारानी का शटर डाउन हो गया। आशा है कि ये कहानी आपको आज के पहले नहीं मिली होगी कहीं भी, और आप ढूंढ में नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सच्ची घटना है। अल्टीमेटली इसमें लंबा था थोड़ा सा, अब चूंकि बताने का जो मकसद था, हमारा मकसद क्लियर। जी जी। तो यहाँ पे जो हम लोग